बेसिकली ये 1,3 एजोल्स होते हैं, ठीक है। ऑक्साजोल हमें पढ़ना है, ठीक है। ऑक्साजोल में जो सबसे पहली सिंथेसिस हम करेंगे वो करेंगे रॉबिन्सन रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल सिंथेसिस, रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, मैंने आपको ये कहा था रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस में हम अल्फा असाइल अमीनो कीटोन्स की रिएक्शन करते हैं, अल्फा असाइल अमीनो कीटोन्स की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, या तो H2SO4 के साथ या फिर PCl5 के साथ, ठीक है। और हमें क्या मिल जाता है, हमें ऑक्साजोल्स मिल जाता है, ऑक्साजोल्स मिलते हैं। अच्छा, ये ऑक्साजोल्स किसके थ्रू मिलते हैं, ये ऑक्साजोल्स हमें ये ऑक्साजोल्स हमें साइक्लो साइक्लो डिहाइड्रेशन के थ्रू मिलते हैं, साइक्लो डिहाइड्रेशन के थ्रू मिलता है, ठीक है। ये साइक्लो डिहाइड्रेशन कैसे होता है, अल्फा असाइल अमीनो कीटोन बनाने का तरीका क्या बताया था मैंने, भाई ये आपका कीटो ग्रुप है, या अगर मैं यहाँ पे R लगा दूं और ये कार्बन, ठीक है, ये कीटो बन गया, कीटो बन गया, ये आपका अल्फा है, अल्फा पे मैंने लगाया R एक और, ठीक है। अल्फा पे असाइल अमीनो, असाइल अमीनो, अमीन का मतलब नाइट्रोजन NH, ठीक है, और असाइल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्फा पे अल्फा पे ये आपका असाइल ग्रुप हो गया, ये आपका अमीन है, ठीक है, और ये आपका अल्फा असाइल अमीनो कीटोन बन गया, ठीक है। H2SO4 डाला है मतलब H पॉजिटिव डाला है, ठीक है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी कि भाई देखो, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा H पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस ऑक्सीजन पे आएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस कार्बन पे, ठीक है। और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आ जाएगा कंजुगेशन में, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, नाइट्रोजन पे, क्या बनेगा देखो, क्या बनेगा भाई, कार्बन, इस पे R ग्रुप है, ठीक है, यहाँ भी इस कार्बन पे R ग्रुप है, ठीक है, यहाँ है NH, ठीक है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये ऑक्सीजन जुड़ गया इस कार्बन से, यहाँ बना OH, और यहाँ एक R ग्रुप है, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया इस नाइट्रोजन पे, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसलिए इस पे पॉजिटिव आया, ठीक है। फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा भाई, देखो यहां से मैं H पॉजिटिव निकाल दूं, यहां से मैं क्या कर दूं, H पॉजिटिव का लॉस कर दूं। और मैंने आपको ये कहा था कि हेट्रोसाइक्लिक में देखो यहाँ पे एक बॉन्ड कम है, तो यहाँ पे एक H भी है, ठीक है, एक H भी है, ठीक है। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, जब भी डबल बॉन्ड बनाना होता है तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाती है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैसे, यहाँ से H बाहर, यहाँ से OH बाहर, ओवरऑल लॉस वाटर का, और ओवरऑल लॉस वाटर के साथ ये आपका क्या बन गया, ये आपका यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल आ गया, ठीक है, R R और ये R आपका क्या आ गया, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल आ गया, सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल आ गया, ठीक है ना। ये सबसे पहला मेथड है, बताओ चलो आगे। यस सर। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अच्छा, अगला मेथड कौन सा है, दूसरे मेथड की बात करता हूँ, दूसरे मेथड की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दूसरा मेथड है फ्रॉम फ्रॉम अल्फा हेलो कीटोन्स, फ्रॉम अल्फा हेलो कीटोन्स, ठीक है। अल्फा हेलो कीटोन्स की रिएक्शन करानी है, इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा कि आपको इस रिएक्शन में अल्फा हेलो कीटोन्स की रिएक्शन करानी है, इसके साथ करानी है, अमाइड्स के साथ करानी है, अमाइड्स के साथ करानी है, ठीक है। अमाइड्स के साथ जब आपको आप इस रिएक्शन को कराओगे तो ये आपको ऑक्साजोल्स देंगे, ये क्या देंगे, ऑक्साजोल्स। अच्छा, यहाँ जो भी ऑक्साजोल्स मिल रहे हैं ना वो सब्स्टिट्यूटेड मिल रहे हैं,
सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल मिल रहा है। जैसे अल्फा हेलो कीटोन कैसे लिखोगे भाई, देखो ये आपका कीटोन है R, ठीक है, C, ये आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है, इस अल्फा कार्बन पे क्या लगा दो, एक हेलोजन लगा दो, और मैंने यहाँ पे लगा दिया R डैश, ये आपका अल्फा हेलो कीटोन हो गया। ये आपका क्या हो गया, अल्फा हेलो कीटोन। देखो ये कीटोन फ्रेगमेंट, इसके अल्फा कार्बन पे आपने हेलोजन लगा दिया, ठीक है, ये आपका अल्फा हेलो कीटोन बन गया। इसकी रिएक्शन एक अमाइड के साथ, अमाइड क्या होता है, मैं ऐसे ले लेता हूँ RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। अब देखो सिमिलर पाथ से, सिमिलर पाथ कैसे, वैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस पाई बॉन्ड का अटैक कहाँ, इस कार्बन पे, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, Br, यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, Br बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बना RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये CH यहाँ पे क्या है, R डैश है, ठीक है, और ये CH किससे जुड़ गया, इस ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, ये Cr है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस CH को मैं कैसे लिखता हूँ, इस CH को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो इस H को हटाता हूँ, और इस H को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टोटोमेरिज्म करता हूँ, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म क्या होता है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। कैसे होगा ये 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे, क्या लिखूंगा, देखो इसको RCOH, ठीक है, डबल बॉन्ड CR डैश, फिर ये जुड़ा ऑक्सीजन से, ये RC और ये R, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोसेस और, एक प्रोसेस और, देखो इस नाइट्रोजन पे NH2 पॉजिटिव है, NH2 पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, तो क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, और H पॉजिटिव निकल के यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड NH बन गया, डबल बॉन्ड NH बन गया। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से होगा वाटर का लॉस, वाटर का लॉस कैसे होगा, वाटर का लॉस, वाटर का लॉस होगा यहाँ से OH, यहाँ से H, और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, कैसे, RC डबल बॉन्ड CR डैश, ठीक है, OCR डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका इमिडाजोल रिंग बन गई, ये आपका क्या बन गया, इमिडाजोल रिंग बन गई, R डैश और ये R। अच्छा ये जितने भी इमिडाजोल बन रहे हैं ना, ये कैसे बन रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल बन रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल है ना, सॉरी ऑक्साजोल, सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल्स पर, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। यस सर। एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, बताना एक बार मुझे बताना कि इस R की जगह, इस R की जगह मैं, अगर एक बात बताना, इस R की जगह NH2 ले लूं, तो बताना इस R की जगह NH2 आ जाएगा, इस R की जगह NH2 आ जाएगा, ठीक है, इस R की जगह NH2 आ जाएगा, ठीक है, और इस R की जगह NH2, ऐसा ही होगा ना। बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, तरीका बस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट ये बनेगा NNO और यहाँ पे NH2, सिर्फ आपका प्रोडक्ट इतना सा बदल जाएगा। और आपने रिएक्टेंट क्या लिया है यहाँ पे देखना रिएक्टेंट क्या लिया है, रिएक्टेंट ये लिया है NH2, ठीक है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, और ये रिएक्टेंट क्या है, यूरिया है, यूरिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमाइड की जगह पे, अमाइड की जगह पे आप यूरिया यूज करके भी ऑक्साजोल बना सकते हैं, अमाइड की जगह पे आप यूरिया यूज करके भी ऑक्साजोल बना सकते हैं। बस ये जो ऑक्साजोल बनेगा, देखो 1 2 3 4 5, ये जो ऑक्साजोल बनेगा
इसके 2 पोजीशन पे क्या होगा, अमीन अमीन ग्रुप होगा, और इसका नाम रख देंगे 2 अमीनो ऑक्साजोल। इसका नाम रख देंगे 2 अमीनो ऑक्साजोल। बात समझ आई? बताओ। यस सर। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, सेम तरीका देखना भाई, सेम तरीका देखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर करूं फिर। सेम तरीका देखना भाई, मैं इसको क्लियर करता हूं। ठीक है, देखो सेम तरीका आपने अभी किसके यूज से सिंथेसिस की थी, आपने लिया था अल्फा हेलो, अल्फा हेलो कीटोन। आपने लिया था अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन क्या था, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी, यहाँ पे बी आर, एक एच था और एक आर डैश था, और इसकी रिएक्शन करा दी थी एक अमाइड से। अमाइड क्या ले लूं, अमाइड मान लो मैंने ले लिया एच सी डबल बॉन्ड ओ और NH2, फॉर्मामाइड ले लिया। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जरूरी नहीं है बी आर हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे बी आर हो। ठीक है, यहाँ पे OH लूंगा, यहाँ पे OH लूंगा तो भी सेम तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। यहाँ पे OH लूंगा तो भी सेम तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। देखना मैं नीचे लिखता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O C H OH। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ R की जगह ले लेता हूँ CO2 ET। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ R की जगह CO2 ET। ठीक है, और मैंने अमाइड ले लिया यही NH2C डबल बॉन्ड O H, और सिंपली इसको हीट किया। मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जब आपने अल्फा हेलो कीटोन लिया था तो आपका लिविंग ग्रुप क्या बना था, ये Br बना था। ठीक है, अल्फा हेलो कीटोन में आपका लिविंग ग्रुप था Br। अब ये देखो ये कंपाउंड क्या है, अल्फा पोजीशन पे क्या है, OH है, OH को हाइड्रोक्सी कहते हो, तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में लिविंग ग्रुप कौन बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में लिविंग ग्रुप बन जाएगा OH। रिएक्शन सेम तरीके से प्रोसीड करेगी। यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे लिख रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने का तरीका देखो भाई, लिखने का तरीका देखना। इसको आपने 1 कहा था, 2 3, ठीक है, ये 4 और ये 5, इन पांचों को जोड़ दूं, 1, ठीक है, 2, इससे 3, ठीक है, ये आपका है 4 और ये आपका 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ R है 4 पे, 5 पे R डैश है, एक डबल ये बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, और 2 पे एक क्या है, 2 पे H है, ये आपका प्रोडक्ट बना था। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने का तरीका देखो, प्रोडक्ट लिखना भाई, 1 2 3 4 5, प्रोडक्ट लिखो, ऑक्सीजन, ये CH, ठीक है, ये N, ठीक है, ये कार्बन, ये CH, ठीक ना, सॉरी यहाँ H नहीं रहेगा, यहाँ H नहीं आएगा, H बाद में देख लेंगे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये कार्बन, और ये नंबरिंग करो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5, ठीक है, अब देखो, अब देखो 5 पे क्या लगा है, एक CO2 ET लगा है, 4 पे क्या लगा है, 4 पे भी एक CO2 ET लगा है। ये ऑक्साजोल कब बनेगा, जब एक डबल बॉन्ड 4 5 के बीच हो, एक डबल बॉन्ड 2 3 के बीच हो। बन गया आपका प्रोडक्ट, बन गया आपका प्रोडक्ट। बताओ, ऊपर वाले से सिमिलर लगता है कुछ, समवट सिमिलर है, यस सर। सिमिलर है ना। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ OH Br हटा के OH कर दिया है, Br को रिप्लेस कर दिया किससे, OH से, और ये R ग्रुप हटा के क्या लगा दिया है, एस्टर ग्रुप। बस इतना काम किस लिए किया है, इतना काम किस लिए किया है, देखो इतना काम इसलिए किया है कि ये जो आपके इमिडाजोल बन रहे थे ना, ये बन रहे थे सब्सटीट्यूटेड इमिडाजोल, ना सॉरी ऑक्साजोल, ये आपके ऑक्साजोल जो बन रहे थे ये सब्सटीट्यूटेड ऑक्साजोल बन रहे थे। यहाँ से मैं सीधा ऑक्साजोल बना सकता हूँ बिना सब्सटीट्यूटेड वाला, कौन सा, ये वाला, ये वाला बना सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला कैसे लगाऊं, बनाऊंगा, इन एस्टर ग्रुप को हटा दो, और एस्टर ग्रुप को हटाने का एक तरीका होता है
कि पहले तो एस्टर को कन्वर्ट कर दो एसिड में, पहले तो एस्टर को कन्वर्ट कर दो एसिड में। एस्टर को एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसकी बेस हाइड्रोलिसिस कर दो, इसकी बेस हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है। बेस हाइड्रोलिसिस करो, बेस हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा N, ठीक है, O, ठीक है, और यहाँ पे एक आ जाएगा COOH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा COOH। और फिर क्या करो, फिर क्या करो, दूसरे स्टेप में क्विनोलिन डाल के, क्विनोलिन डाल के, क्विनोलिन और कॉपर के साथ हीट करके इसका क्या कर दो, डीकार्बोक्सिलेशन कर दो। क्विनोलिन और कॉपर डाल के क्या कर दो, इसका डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो 2 CO2 निकल जाएंगे, और 2 CO2 निकल के आपको ये ऑक्साजोल का फ्रेगमेंट मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, ये जो प्रोडक्ट बना, इसको अगर आपको, ये देखो अनसब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल है, ये अनसब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल अगर बनाना है तो यहाँ से एक इस एस्टर ग्रुप को हटाना है, एक इस एस्टर को, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करो, बेसिक हाइड्रोलिसिस, देखो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल रखा है, बेस है, बेसिक हाइड्रोलिसिस किया, बेसिक हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना, एसिड बना, एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन लगा के ऑक्साजोल बना। ठीक है भाई, बात समझ आई? यस सर। ठीक है, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अगला मेथड, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। और आइसोसाइनाइड्स की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, आइसोसाइनाइड्स की रिएक्शन कराएंगे हम एल्डिहाइड्स के साथ, आइसोसाइनाइड्स की रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड के साथ। लास्ट क्लास में मैंने आपको टोस्मिक के बारे में बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको टोस्मिक के बारे में बताया था, टोसाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड, और उसका स्ट्रक्चर क्या बताया था, उसका स्ट्रक्चर आपको ये बताया था कि CH3SO2, ये तो आपका टोसाइल है, ये आपका मिथाइल है, और आइसोसाइनाइड का बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये आपका क्या है, टोस्मिक, टोस्मिक, टोसाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, लिख लेना, टोसाइल, टोसाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। एक सेकेंड रुकना भाई। हाँ भाई, टोसाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एक एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड क्या लेता हूं मैं, एल्डिहाइड ले लेता हूँ RCHO, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या क्या डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं K2CO3, K2CO3, और उसके साथ डाल देते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल का काम क्या, कहीं कहीं H+ प्रोवाइड करा देगा, सॉल्वेंट का भी काम कर देगा, ठीक है। मिथेनॉल का है, मिथेनॉल H+ प्रोवाइड करने का काम भी कर देगा, सॉल्वेंट का काम भी कर देगा, दोनों काम कर देगा, है ना। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, आपने क्या डाला, आपने भाई, मुझे एक ध्यान है, मुझे एक चीज ध्यान है कि ये K2CO3 क्या है, ये K2CO3 एक बेस है, बेस है, और इस बेस में देखो ये साइनाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप क्या है, ये पूरा ग्रुप है TS ग्रुप, टोसाइल ग्रुप, ठीक है, TS लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। ये पूरा ग्रुप टोसाइल ग्रुप है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये वाले हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं। आपने क्या डाला, आपने डाला K2CO3, बेस है, ठीक है, आपने डाला K2CO3 जो एक बेस है, ठीक है। ये बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन हटाने का काम करेगा, एसिडिक प्रोटॉन हटा के
क्या बनेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनेगा, इस पूरे को मैं TS लिख रहा हूँ, TS के साथ ये आ गया CH नेगेटिव, और इस N, ठीक है, इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है ना, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और इसको मैं नॉर्मली ऐसे लिख लेता हूँ, इसको मैं नॉर्मली ऐसे लिखता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन पे दो, डबल बॉन्ड C, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ इस आइसोसाइनाइड को, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, और एल्डिहाइड को मैं कैसे लिखता हूँ, एल्डिहाइड को मैं लिखता हूँ RCHO, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिखता हूँ, एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिखता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे 3+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे 3+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 3+2, ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, मैंने आपको कहा था साइक्लो एडिशन को कार लिखता हूं मैं, ठीक है। कैसे होगी ये रिएक्शन, देखो यहाँ नेगेटिव है, इसका अटैक इस पॉजिटिव पे, और यहाँ इस नेगेटिव का अटैक यहाँ इस कार्बन पे, ठीक है। क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या बनेगा, मैं नंबरिंग करता हूँ, 1 2, अपनी तरफ से रैंडम, 3 4 5, क्या बना भाई, ये CH, यहाँ पे N, डबल बॉन्ड C, ये C जुड़ गया किससे, ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, कार्बन से, इस पे क्या एक R है, एक H है, ये CH जुड़ा है इस कार्बन से, और यहाँ पे क्या है, TS है। अब आप लोग खुद देखो, खुद देखो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस कार्बन पे ध्यान देना भाई, इस कार्बन पे ध्यान देना, इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या कहा था, मिथेनॉल क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव लेके ये नेगेटिव क्या बना देगा, ये नेगेटिव H पॉजिटिव लेके क्या बना देगा, ये नेगेटिव H पॉजिटिव लेके बना देगा CH, ठीक है। इसको थोड़ा सा सजा के लिखो, थोड़ा सा सजा के लिखो, ये क्या है, ये क्या है, ये यही है, देखो N, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस कार्बन पे एक R है, एक H है, और एक यहाँ TS है। नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, ये 4 था, 4 से 5 जुड़ा है, 5 से 1 जुड़ा है, 1 से 2 जुड़ा है, और 2 से 3 जुड़ा है। समझ आए कैसे बना भाई, Yes, sir. समझ आए, ठीक है। Yes, sir. अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था, आप लोगों को क्या था कि जब भी यहाँ डबल बॉन्ड बनाना हो ना, तो डबल बॉन्ड बनाने का इजीएस्ट पाथ क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे एक पे तो आपको लिविंग ग्रुप दिखेगा, एक पे तो आपको लिविंग ग्रुप दिखेगा, टोसाइल एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, एक्सेलेंट, वन ऑफ द एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप कहते हैं टोसाइल, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा एक टोसाइल, पिछले रिएक्शंस में OH था, किसी में OH मिल जाएगा, किसी में Br मिल जाएगा, किसी में टोसाइल, किसी में और कुछ, ठीक है। तो आपको एक पे तो ये लिविंग ग्रुप मिल गया, और अगले कार्बन पे हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, TSH बाहर निकलेगा, और TSH बाहर निकल के क्या बन जाएगा, ये आपका नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये डबल और ये डबल, ठीक है। ये क्या बन गया, और एक R ग्रुप हो रहा है, एक R ग्रुप, ये क्या बन गया आपका, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड इमिडाज ऑक्साजोल बन गया, सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल बन गया, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल बन गया। देखो इस मेथड को, और बताओ मुझे कोई डाउट है क्या आप लोगों को, ठीक है। हाँ भाई, चलो अगले मेथड पे। Yes, Yes, sir. sir. देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए लास्ट मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, सेम सेम मेथड है, सेम मेथड है, बस एल्डिहाइड की जगह रिएक्शन किसी और से हो जाएगी, ठीक है। सेम मेथड है, किसकी हेल्प से, आइसोसाइनाइड्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, आइसोसाइनाइड्स की हेल्प से। कैसे, आइसोसाइनाइड आपने क्या लिखे थे, PH
CH2, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड C, सेम मेथड मिलेगा आपको बिल्कुल, ठीक है। इसमें मैं क्या डाल दूं, एन ब्यूटाइल लिथियम डाल दूं, एन ब्यूटाइल लिथियम। एन ब्यूटाइल लिथियम क्या है, एन ब्यूटाइल लिथियम एक बेस है। बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये साइनाइड के बगल में ये यहाँ जो लगे हैं प्रोटॉन्स, ये कैसे प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है, ऐसे प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है। बेस क्या करेगा, बेस इन एसिडिक प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा PH सी एच नेगेटिव, ठीक है। और साइनाइड को थोड़ा ठीक से लिख लूंगा, क्यों, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, तो N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद भाई देखो, इसके बाद मैं, अच्छा, इसकी रिएक्शन करूंगा किसके साथ, मैं रिएक्शन कर देता हूँ एसिड क्लोराइड के साथ। पिछली रिएक्शन में आपने किसके साथ की थी, आपने की थी एल्डिहाइड्स के साथ, यहाँ पे एसिड क्लोराइड्स के साथ है। देखो कैसे, कैसे सिमिलर रिएक्शन कहूंगा मैं, कैसे कहूँ, मैं इस एसिड क्लोराइड को भी कैसे लिख लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड हटा के मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि भाई इस कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और इस ओ नेगेटिव पे क्या है, इस ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँ, इस CH का अटैक इस कार्बन पे, क्या बना भाई, यहाँ पे बना PH, ठीक है, CH, ठीक है। यहाँ कार्बन, इस कार्बन पे क्या है, एक CH3 है, एक Cl है, ये जुड़ गया ऑक्सीजन से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। और इस साइनाइड को मैं कैसे लिखता हूँ, इस साइनाइड को भी मैं कैसे लिखता हूँ, इस साइनाइड को मैं लिख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इस साइनाइड को मैं कैसे लिखता हूँ, इस साइनाइड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे चला जाए, ठीक है। तो इस साइनाइड को मैं इरेज करके कैसे लिख लूँ, इस साइनाइड, इस बॉन्ड को हटाया, इसका नाइट्रोजन का पॉजिटिव हटाया, इसका नेगेटिव हटाया, ठीक है। भाई सीधी सी बात देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड ना, साइनाइड आइसोसाइनाइड है ना, NC पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब मैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे दूंगा तो क्या बनेगा, RN, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म, और नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा C। और इस नेगेटिव का मतलब क्या था, इस नेगेटिव का मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस नेगेटिव का मतलब क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे जाता है, यहाँ नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म होकर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। अब ये ओ नेगेटिव तो था ही यहाँ, ये ओ नेगेटिव क्या करेगा, इस साइनाइड पे अटैक करेगा, ये ओ नेगेटिव क्या करेगा, इस साइनाइड पे अटैक करेगा, ठीक है। क्या बनेगा भाई, देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, यहाँ पे एक एच आ जाएगा, यहाँ पे एक एच आ जाएगा, सिमिलर मेथड, सिमिलर मेथड कैसे, जब ऑक्सीजन ने यहाँ अटैक किया तो इस कार्बन पे क्या आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। लिखता हूँ मैं, देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि PH, ठीक है, ये क्या है CH है, ठीक है। CH से क्या जुड़ा है, ये C, यहाँ पे CH3 और ये Cl, ठीक है। इससे क्या जुड़ा है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ये कार्बन नेगेटिव के साथ, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, ये इस CH से जुड़ा है। अभी देखो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या ले लेगा, नेगेटिव सोलवेंट वगैरह कहीं से H पॉजिटिव लेगा, ठीक है। H पॉजिटिव लेके ये क्या बनेगा, ये H पॉजिटिव लेके बनेगा, क्या बना भाई, यहाँ पे बना ये PH CH, ठीक है, C, यहाँ पे CH3, ये Cl, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH, और यहाँ ऑक्सीजन। लास्ट मैंने आपको कहा था डबल बॉन्ड बनाना हो तो अगल बगल वाले कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप और एक हाइड्रोजन ढूंढना। देखो यहाँ आपको डबल बॉन्ड बनाना है, यहाँ आपको डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप रहा और ये हाइड्रोजन रहा, इस हाइड्रोजन को मैं कैसे लिख लूँ, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, यहाँ से ये Cl बाहर गया, ओवरऑल लॉस क्या हो गया, ओवरऑल लॉस हो गया HCl का, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया ये ऑक्सीजन
डबल डबल, ठीक है, मिथाइल और पीएच, ठीक है। इस तरीके से आपके इमिडा ना ऑक्साजोल्स की प्रिपरेशन की जा सकती है।